हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल शर्मा। आज मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें एमक्लिक्स एग्ज़ाम के पैटर्न के मार्किंग के बारे में बताया है। तो जो ये मार्किंग है वो मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल सब कुछ किस तरीके से मार्किंग होती है आपको बोर्ड के ऊपर समझाऊंगी। बट उससे पहले मैं एक ऐप बताऊंगी जो है सिंपल नर्सिंग। बहुत गुड ऐप है। वो इसमें एग्जैक्ट मार्किंग के बारे में बताती है। लोगों को पता नहीं होता, समटाइम्स बच्चे सोचते हैं कि ऐप ने गलत मार्किंग दे दी है, बट ऐसा नहीं होता। आपको मार्किंग समझनी पड़ेगी, परसेंटेज समझनी पड़ेगी। तो मैं सिंपल नर्सिंग जो ऐप है उसको ही रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मुझे भी मार्किंग का पता नहीं था। जब मैंने ये वाली ऐप यूज की तो मुझे पता लगा कि एग्जैक्ट मार्किंग किस तरह से होती है। तो एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ अभी वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करके बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो। जैसे आपने कोई ऐप में क्वेश्चन सिलेक्ट किए 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए। अब आपके मान लो उसके अंदर एंड में जब टेस्ट खत्म हो गया उसमें आपके 60% आए और आपको पास शो कर दिया। समटाइम्स क्या होता है कि 80% आते हैं और वो आपको फेल शो करते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐप गलत है इसलिए उसने फेल शो किया, बट ऐसा नहीं होता। अब मानो जैसे ऐसा क्यों है, मानो आपने 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए तो 20 में से एटलीस्ट आपके जो 8 क्वेश्चन हैं वो सही होने चाहिए, 8 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। अब उसमें केस स्टडीज भी आती हैं, साटास भी आते हैं, एमसीक्यूज, बोर्ड आई, ये काफी कुछ आता है। अब मान लो जैसे केस स्टडी में 6 क्वेश्चन 6 होते हैं एक क्वेश्चन के अंदर, वो 6 में से आपने 5 सही किए हैं तो आपकी परसेंटेज तो इंक्रीज होगी। उसने आपकी परसेंटेज को तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन उसने आपके क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया। क्वेश्चन को रॉन्ग क्यों किया? क्योंकि 6 के 6 क्वेश्चन सही नहीं हुए थे, तो इसलिए आपकी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, बट आपको क्वेश्चन की मार्किंग नहीं मिलेगी। क्वेश्चन की मार्किंग क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपने एक क्वेश्चन केस स्टडी में गलत किया है, बट आपकी परसेंटेज हाई जाएगी। क्यों हाई जाएगी? क्योंकि आपने 5 अटेम्प्ट किए हैं सही। ऐसे ही साटा में मान लो, साटा में ऑप्शनल होते हैं। आपने जैसे 4 आंसर थे एक क्वेश्चन के, आपने 2 सही कर दिए, आपको वो जो 2 सही किए हैं आपको उसकी मार्किंग मिलेगी, वो परसेंटेज के अंदर काउंट होगा। बट आपने पूरा क्वेश्चन सही नहीं किया तो उसमें क्या होगा कि आपको उस क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे। एक बार फिर मैं क्लियर कर देती हूँ। कोई जैसे केस स्टडी होती है, केस स्टडी के अंदर आगे 6 पार्ट आते हैं। तो जब उस केस स्टडी के अंदर 6 पार्ट आते हैं, आपने केस स्टडी सही की है तो उसकी आपको परसेंटेज में मार्किंग मिलेगी। आपकी ऐसे जैसे ये परसेंटेज हाई हुई है, परसेंटेज हाई जाएगी, बट आपके क्वेश्चन की मार्किंग नहीं मिलेगी क्योंकि 6 के 6 क्वेश्चन आपके सही नहीं थे केस स्टडी के अंदर। साटा में भी ऐसे ही है। साटा के अंदर अगर एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन सही हैं, आपने 2 सही लगाए हैं, 2 गलत लगाए हैं, आपको परसेंटेज मिलेगी 2 क्वेश्चन सही होने की, लेकिन आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने 4 के 4 ऑप्शन नहीं लगाए थे। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, बट आपके क्वेश्चन राइट नहीं हो रहे। तो अब इसमें जैसे 60% को पास बताया है, 80% को फेल क्यों बताया है? मान लो आपने 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, 8 क्वेश्चन पासिंग मार्क्स के लिए कम से कम सही होने चाहिए। अब इसमें 60% में से मान लो आपने 8 क्वेश्चन सही करे, 60% वाला तो पास होगा ही होगा। उसके अलावा 20 में से आपने 8 क्वेश्चन सही किए हैं, वो भी आपने क्राइटेरिया पूरा कर लिया 20 में से 8 क्वेश्चन सही करने का, और ये भी आपने क्राइटेरिया पूरा कर लिया कि आपकी 100 में से 60% मार्किंग आ गई, तो इसमें आप पास हो गए। अब आपकी यहाँ 80% मार्किंग आई है, आपने ये क्राइटेरिया तो पूरा कर लिया, 100 में से 80% ले लिए, बट अगर आपने क्वेश्चन सही नहीं किए, मान लो इसमें आपने सिर्फ 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, 20 में से 5 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आपका ये वाला क्राइटेरिया तो पूरा हुआ ही नहीं, तो इसलिए आप यहाँ पे फेल हो जाते हो। अब इसमें पता लगा कि 60% में कंप्यूटर ने हमें पास कर दिया और 80% में कंप्यूटर ने फेल क्यों किया?
क्योंकि जो 60% थे उसमें क्वेश्चन भी तो 8 सही हुए थे ना, तो इसलिए 20 में से 8 क्वेश्चन सही हुए, 2 क्राइटेरिया पूरे, ये क्राइटेरिया भी पूरा हो गया और ये क्राइटेरिया भी पूरा हो गया और पास हो गया। अब 80% आने के बाद भी फेल क्यों हुए? क्योंकि 20 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन सही थे, ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, सिर्फ परसेंटेज का पूरा हुआ, तो इसलिए बंदा फेल हो जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको 20 का एग्जांपल देके बताया है, ऐसे जो पेपर है उसमें भी होता है, मिनिमम 85 क्वेश्चन आते हैं एंड मैक्सिमम 150 क्वेश्चन आते हैं। अब कई बार लोग क्या बोलते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, केस स्टडीज आई थी, वो केस स्टडीज हमें आती थी, पता नहीं हम क्यों फेल हो गए। वो फेल इसलिए हुए क्योंकि केस स्टडीज ने आपकी परसेंटेज तो हाई कर दी, आपने परसेंटेज में तो ले लिए, परसेंटेज का क्राइटेरिया हो गया, बट आप फेल क्यों हुए? क्योंकि उसके अंदर आपने जो क्वेश्चन की मार्किंग थी, जैसे 85 क्वेश्चन आए, ओके, 85 में से मिनिमम आपके 40 के अराउंड तो सही होने चाहिए थे, तो आपने वो 40 के अराउंड सही नहीं किए, इसलिए वो फेल हो गया एग्जाम। तो इसके थ्रू मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी अगली वीडियो में जिसमें आपको और अच्छी तरह ये क्लियर होगा। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।